ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। देख सकते हैं विशाल ये वृक्ष है, पूरा जंगल का एरिया है। और इस जंगल के एरिया में अवैध डेयरियों का कारोबार किस तरह होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पर गायों के बच्चे हैं। इन बच्चों को यहाँ पर इस तरह छोड़ा हुआ है, देख लो आप। इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। सबके पेट आपको दबे हुए दिखाई देंगे, देख लो आप। सामने है ये सारी चीजें, कैमरा ऑन द कैमरा सारी चीजें हैं ये। उन्होंने बताया जी ये शाम को 4-5 बजे आ जाएंगे और रोड पर जितनी भी गायें घूम रही हैं इन सभी को लठ मार मार कर यहाँ पर लाएंगे, इनका दूध निकालेंगे और फिर इनको छोड़ देंगे कि आप जाओ रोड पर फिर से कूड़ा करकट खाओ और शाम को फिर से हमें दूध दे जाना। इसके कारण 11 की 11 डेयरियों को परेशान किया जा रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर इन दिनों डेयरियों को लेकर पूरे माहौल के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लगभग सभी 11 डेयरियों को लगातार नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरह से दूध की जांच की गई थी, तो एक तरह का सैंपल पाया गया जिसमें दूध पीने से खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं। इस तरह की बातें सामने आई और ये भी बात सामने आई कि जो गायें हैं वो खत्ता पे जाकर कूड़ा करकट खाती हैं, इस कारण जो जहरीला दूध पैदा हो रहा है। तो आखिरकार ये दिल्ली के अंदर अब गायें भी मौजूद हैं, ये बात तो सच्चाई है। दिल्ली के अंदर गाय हर रोड पर आपको मिल जाएगी, लगभग पूरे भारत काल है, लेकिन दिल्ली के अंदर ज़्यादा ही स्थिति विकराल है। और इसीलिए जो है लगातार दिल्ली हाई कोर्ट सख्त रूप अपनाए हुए है और वो लगातार इस बातों का आदेश दिया जा रहा है लोगों को कि आप लोग अपनी डेयरियाँ शिफ्ट कीजिए, दिल्ली से बाहर ले जाइए, जिससे कि दिल्ली के अंदर इस तरह की व्यवस्था ना बने कि गाय जो है जहरीला दूध उत्पन्न करें और उससे लोगों को पीने से परेशानी उत्पन्न हो। लेकिन अब ये दूध आखिरकार आता कहाँ से है, किन डेयरियों से ये दूध निकल कर आता है, सवाल तो ये होना चाहिए। तो मैं इस वक्त शालीमार बाग के करनाल रोड पर मौजूद हूँ और ये जो है करनाल रोड, एक उधर शालीमार बाग है और इधर पीतमपुरा है। इस नहर के आसपास हजारों की संख्या में यहाँ पर अवैध डेयरियाँ बनी हुई हैं, जिन डेयरियों को एमसीडी की तरफ से एक मोटा अमाउंट जाता है। एमसीडी को पता है कि यहाँ पर डेयरियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद इन डेयरियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जिन डेयरियों पर कार्रवाई हुई, कुछ डेयरियाँ जो है गोगा डेयरी में शिफ्ट हो गई। उनके माध्यम से हम लोगों को किस तरह की कंप्लेन आ रही थी लगातार कि यहाँ पर जी अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, इन पर भी आप कुछ करिए। करनाल नहर के ठीक बगल में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं विशाल ये वृक्ष है, पूरा जंगल का एरिया है। और इस जंगल के एरिया में अवैध डेयरियों का कारोबार किस तरह होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पर गायों के बच्चे हैं। इन बच्चों को यहाँ पर इस तरह छोड़ा हुआ है, देख लो आप। ठीक इस तरह एक ये बना दिया घेरा और घेरे के बगल में इस तरह गाय के बच्चों को, इन मासूमों को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और इन गायों के बच्चों के ऊपर कुछ निशान भी बने हुए हैं, बल्कि गायों के पीठ के ऊपर भी कई निशान ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर सड़कों पर ऐसे गाय दिख जाएंगी आपको। और उसके माध्यम से ये डेयरी संचालक जो अवैध रूप से डेयरियाँ चला रहे हैं, एमसीडी की देख रेख में चला रहे हैं और एमसीडी को मोटा पैसा ये लोग देते हैं, वो सारे लोग इन डेयरियों के यहाँ पर संचालक हैं और सारे लोग डेयरियाँ चला रहे हैं। जबकि कुछ डेयरियाँ भी हाल फिलहाल में यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं गोगा डेयरी में, जो वैध थी, जिनके पास लाइसेंस था। लेकिन इन डेयरियों का कोई लाइसेंस नहीं है और ये डेयरियाँ जो हैं कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर गाय छोड़ने का काम करती है रोड के ऊपर। इन डेयरियों से ही ये गाय निकल कर जाती है। यहाँ से लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया जी ये शाम को 4-5 बजे आ जाएंगे और रोड पर जितनी भी गाय घूम रही हैं इन सभी को लठ मार मार कर यहाँ पर लाएंगे, इनका दूध निकालेंगे और फिर इनको छोड़ देंगे कि आप जाओ रोड पर फिर से कूड़ा करकट खाओ और शाम को फिर से हमें दूध दे जाना। तो निश्चित रूप से इन्हीं गायों से जो दूध निकल रहा है, इन्हीं डेयरियों से जो दूध निकल रहा है, इन्हीं दूधों के अंदर पॉइजन पाया जा रहा है। इन्हीं दूधों को इंजेक्शन लगाकर गायों से दूध निकाला जा रहा है और कूड़ा करकट जो गाय खाएगी निश्चित रूप से उसका दूध जहरीला तो होगा ही। आप इधर देखो, हर जगह जो है पेड़ में इस तरह गायों के बच्चों को खूंटों से बांधकर रख दिया गया। इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उधर भी मैंने आपको दिखाया, इधर आप एक बार दोबारा कहूँगा, मैं जूम करके दिखाई दे रहा। इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। सबके पेट आपको दबे हुए दिखाई देंगे, देख लो आप। सामने है ये सारी चीज़ें, कैमरा ऑन द कैमरा सारी चीज़ें हैं ये देख लो आप किस तरह व्यवस्था यहाँ पर, कितनी बुरी व्यवस्था बना रखी। और जब शाम को गाय ये लोग पकड़ कर लाएंगे
तो यहाँ पर इन बच्चों को निकाला जाएगा, दूध पिलाया जाएगा उनको थोड़ा बहुत, और फिर हटाकर उनको सारा दूध गायों का निकाल कर फिर से उनको एक बार रोड पर छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही हैं। इधर देखो आप किस तरह पूरी व्यवस्था है, पूरा ये वीरान जंगल है, दूर दूर तक कोई आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। और उन जंगलों के अंदर इस तरह से डेयरियाँ संचालित करना कितना कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे इस तरह की अवैध डेयरियों का संचालन करना निश्चित रूप से दिखाता है कि किस तरह से सरकार की कार्यविधि है और एमसीडी कितना निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सामने आप देखेंगे एक गाय जो है अभी मरी हुई है बेचारी, पेड़ से उसका फंदा अभी भी बंधा हुआ है उसके गले में, और वो बंधे बंधे बेचारी वहाँ पर मर गई है। और इसके अलावा ये गाय के बच्चे हैं, देख लो जी आप, इन गाय के बच्चों को इनको खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, सुबह से ऐसे ही इनको छोड़ा गया है। और इनके ऊपर शायद ये देखो इस तरह का चिन्ह बना हुआ है, मैं कहूँगा ये डी देखिए, शायद एक बार कहूँगा पास में आए जरा, डी दिखाएं, डी लिखा हुआ इसके गाय के इससे पीठ पे देखो आप, डी लिखा हुआ यहाँ पर। इस तरह पहचान निश्चित रूप से की जाती होगी। और इसके गाय के, मैं जरा कैमरा पकड़ के आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दिखा दिया, इधर देखिए आप, ये डी लिखा हुआ इसके गाय पे, यानी कि पहचान है ये, या तो कोई कुछ नाम से होगा, डी नाम से है, ये इसकी पहचान है। और इस तरह इन डेयरियों को जो गाय हैं वो अवैध रूप से सड़कों पर घूमती है, और घूमने के बाद जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो जहरीला दूध प्रोड्यूस होने की जो बात सामने आ रही है, जिसके कारण 11 की 11 डेयरियों को परेशान किया जा रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपके दूधों में पॉइजन निकल रहा है। तो निश्चित रूप से जो सैंपल जांच करने वाले हैं, जो एनजीओ दूधों का सैंपल जांच करवाती है, वो कहीं ना कहीं इन डेयरियों से तो कहीं दूध का सैंपल जांच नहीं करवा रही है। ये प्रशासन अगर कार्रवाई करना चाहता है तो करनाल नहर के साइड में मैं खड़ा हूँ, और ये पेड़ संख्या 124, पेड़ संख्या 129, पेड़ संख्या 128, पेड़ संख्या 122, ये सारे यहाँ पर चिन्हित हैं। और ये सारे आप देख सकते हैं, इस पूरे रोड पर इसी तरह से कार्रवाई जो है चल रही है। पूरे लगभग पूरे रोड पर यही हाल है, लगभग इस पूरे रास्ते पे इसी तरह की अवैध डेयरियाँ, कम से कम 50 डेयरियाँ बनी हुई हैं। मैंने भी आपको एक डेयरी का हाल दिखाया। इस तरह के डी मार्क वाले आपको गाय भी दिखाऊंगा मैं रोड पर, कोशिश करूँगा कि वो गाय मिल जाए। और इन्हीं गायों के माध्यम से जो जहरीला दूध निकलने की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से यही गाय होंगी जिनके कारण इस तरह का जहरीला दूध दिल्ली के अंदर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो वैध डेयरी वाले हैं, जो डेयरी का नियमों के तहत उनका पालन पोषण करते हैं पशुओं का, उनके ऊपर एक कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा है। ये आप देखो, इधर ये करनाल नहर है। अगर कोई एमसीडी का कर्मचारी, एमसीडी के अंदर तनिक भी अगर शर्म मात्र भी उसके अंदर ईमानदारी है, तो वो सीधा हमारे वीडियो के माध्यम से आकर और कार्रवाई कर सकती है और इन अवैध डेयरियों को बंद करवा सकती है। और ये सारी गायें जो है कूड़ा करकट खाती है, ऐसे ही भैया, ऐसे ही है, ये सारी गायें खाती हैं कूड़ा करकट की नहीं? शाम को ये पूरा खुले रहता है। हाँ, हमेशा खुला रहता है ये। शाम को दूध दुहने के लिए बस लेकर आता है और शाम को दूध दोहने के लिए आता है और फिर छोड़ देता है। फिर छोड़ देते हैं जी। तो यही बात जो मैंने आपको बताई वही भी सामने आ रही है। और ये देखो आप, ये इधर करनाल नहर है, उधर की साइड शालीमार है, उधर की तरफ कुछ डेयरियाँ मैं दिखाऊंगा, एक बार जूम करके दिखाएं। उधर भी छप्परनुमा चीज़ें जो बनी हुई हैं, वहाँ पर भी डेयरियाँ संचालित हो रही हैं। और बाकायदा इधर भी तो मैंने आपको दिखाई दिया। अभी सब अपने पास सब घर गया है कि शाम को आएगा, फिर जाके गाय को फिर लाएगा, दूध देगा, और उसके बाद फिर जो है शाम को फिर बांधेगा, उसके बाद फिर सुबह को दूध देगा, सुबह फिर दूध लेगा, फिर निकाल देता है, भगा देगा जी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो इस वक्त तलवार 11 की 11 डेयरियों पर लटकी हुई है, मेन कारण है दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम आज उस मेन कारण पर आपको पहुँच कर दिखाई है कि आखिरकार ये गाय रोड पर आती कहाँ से है। जब डेयरी संचालक कहते हैं कि ये गाय हमारी नहीं है, तो आखिरकार ये गाय है किसकी? कौन इन दिल्ली के अंदर इन गायों को ले आया? और इसी सवाल का तलाश करने के लिए हम आए थे इस वक्त यहाँ पर करनाल नहर के बगल में शालीमार बाग में। और हमने निश्चित रूप से उस सवाल का जवाब तलाशा और आपको दिखाया कि ये गाय यहाँ से निकलती हैं, इन डेयरियों से निकलती हैं। कम से कम 50-60 दोनों तरफ जो है इस तरह के बड़े बड़े प्लांट लगे हुए, बड़े बड़े डेयरियाँ बनी हुई है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। मालिक कौन है? शाम को वो सिर्फ आपको मिलेगा और शाम को दूध निकालने की बात होती है। सुबह दूध निकालेगा फिर छोड़ देगा, शाम को दूध निकालेगा फिर गाय को छोड़ देगा। और गायें हर इलाके के अंदर घुसती हैं, रोड पर भारी भारी एक्सीडेंट होते हैं, कूड़ा करकट खाती हैं और फिर जहरीला दूध निकल कर आता है। और लोगों के घरों में भी ये दूध निश्चित रूप से पहुँचता होगा और लोग पीते भी होंगे इस दूधों को। तो दर्शकों, जिस तरह की मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं आपको डी मार्क वाली, जिस तरह बच्चे के ऊपर डी मार्क किया हुआ था, उसके बाद गायों के ऊपर भी डी मार्क है, तो यही वो गाय है जो डी मार्क इसके ऊपर किया हुआ बाकायदा। और जिस तरह ये निशान लगाया हुआ है यहाँ पर डी मार्क का, जो हम वीडियो में देख सकते हैं आप, वो डी मार्क बताया जा रहा है कि पहले तेजाब में उसको डुबोया जाता है, उसके बाद इन गायों के ऊपर इस तरह ठप्पा लगाया जाता है, इनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं उस जगह पर जिस जगह पर ये डी मार्क करते हैं। ये देखिए आप,
ये सीधा ही देखो, ये आपके सामने साक्षात सबूत है। जो एमसीडी वाले और बाकी के अधिकारियों को, बाकी के जो भी इनको देखता है, जिनके अंदर में भी ये चीज़ें हैं, जो इनको नहीं देख पा रहे, उनके लिए साक्षात दिल्ली क्राइम मोर्चा इस वक्त सबूत लेकर जा ही रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, जो बच्चे के ऊपर डी मार्क लिखा हुआ था, ठीक वैसे ही का वैसा ही डी मार्क इस गाय के ऊपर भी है। और ये गाय क्या कर रही है, यहाँ पर देखो जी, रोड पर कचरा खा रही है। रोड पर जो कुछ लोग 2 रोटी 4 रोटी दे देते हैं, उनका कचरा खाती है। जब हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ आसपास के लोगों से, तो वो बताते हैं कि गांव से पहले इन गायों को लाया जाता है और उसके बाद 4-5 दिन तक उनको भूखा रखा जाता है, खूंटे में बांध कर रखा जाता है। तत्पश्चात उन गायों को खुला छोड़ दिया जाता है एक इलाकों के अंदर, और इलाके के अंदर उन गायों को जो भी कुछ मिलता है, कूड़ा हो, करकट हो, रोड पर बड़ी पड़ी हुई दाल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, वो सारी गायें खाने को मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि वो भूखी पेट रहती हैं। तो इस तरह का अत्याचार गौ माता पर दिल्ली के अंदर खुलेआम किया जा रहा है। सामने देखो आप, उधर देखो, कितना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर रोड पर किसी भी वक्त हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में गायों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, और इनके कारण 11 की 11 डेयरियाँ बदनाम हो रही हैं, जो नियमों के तहत डेयरियाँ कर रहे हैं। आखिर एमसीडी की ऐसी क्या गलती, क्या मजबूरी है कि जो इतना मोटा पैसा लेने के बावजूद इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लाखों लोग जो गाय घूम रही हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। 2002 से केस चल रहा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इस तरह की आवारा पशुएं दिल्ली के अंदर ना घूमो, उसके लिए एमसीडी क्या करती नहीं है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि एमसीडी को कंप्लेन की जाती है, वो आती है डेयरियों में से जो फालतू गाय रहती हैं, भैंस रहते हैं, उनको निकाल लेती है, उनको आवारा पशु के अंदर श्रेणी में डालकर उनके ऊपर कार्रवाई करती है। लोग ये भी बोल रहे हैं, जब भी वो लोग एमसीडी वाले दौरे पर आते हैं, गायों को पकड़ने के लिए आते हैं, तो पहले इन लोगों को सूचित कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोग जो है अपने गायों को जहाँ भी ये लोग सुरक्षित रखते हैं, वहाँ पर ले जाकर बांध देते हैं। और आवारा उन दिन सड़कें जो है बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं, वहाँ पर कोई गाय नहीं दिखती है, चूँकि उस दिन एमसीडी वाले पहले ही फ़ोन कर देते हैं। और जो वैलिड रूप से इस एरिया के अंदर डेयरियाँ चला रहे थे, उनको मजबूरन अब यहाँ से घोघा डेयरी में शिफ्ट होना पड़ा है, और यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर उनको जाना पड़ा है यहाँ से अपनी डेयरियों को लेकर, जो वैध रूप से डेयरी कर रहे थे। लेकिन जो अवैध रूप से डेयरियाँ कर रहे हैं और एमसीडी को एक मोटा अमाउंट दे रहे हैं, उनके ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी ये साक्ष्य नहीं जा रहा है। हम दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से निवेदन करेंगे, अगर दिल्ली हाई कोर्ट के वकील जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है, तो निश्चित रूप से ये आपके सामने साक्षात सबूत है कि एमसीडी कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई को अंजाम देती है। सामने सीधा देख लो आप, किसी भी वक्त बड़ा एक्सीडेंट इन गायों की वजह से हो सकता है। गौ माता, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, इनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ऐसे कौन से लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का हिंदू होकर कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या मिली भगत है प्रशासन की, इतनी बड़े लेवल पर लगभग 100 से 150 डेयरियाँ यहाँ पर करनाल नहर के ऊपर संचालित हो रही हैं। और मैंने दिखाया आपको कि वीरान जंगल था पड़ा हुआ, उस वीरान जंगल में सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है। इतना उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और जो एनजीओ केस में 11 डेयरियों को लेकर केस लड़ रही है, उनको यहाँ पर आना चाहिए ज़मीनी स्तर पर। मैंने लगभग अपनी आंखों से 50 डेयरियाँ यहाँ पर संचालित होते हुए देखी हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद वो लोग यहाँ से खाली कर जाएं, शिफ्ट कर जाएं। लोग ये भी आरोप लगा रहे, जब एमसीडी कार्रवाई करती है किसी के दबाव में आकर, कोई बड़ा अफसर उन पर दबाव डालता है, तो वो लोग पहले उनको किसी और जगह अलॉटमेंट कर देते हैं, कहीं दूसरी जगह उनको बोल देते हैं कि आप लोग वहाँ पर जाकर डेयरियाँ संचालित करिए। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात ये होगी कि इस वीडियो आने के बाद, ये खुलासा होने के बाद, ये जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन था एक तरह से दिल्ली क्राइम मोर्चा का, और हमने बिना डरे बेखौफ होकर इस स्टिंग ऑपरेशन को आपके सामने दिखा रहे हैं। और जो भी दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता हो, सीधा कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पर। दिल्ली क्राइम मोर्चा हर किसी उस गरीब की आवाज़ बनेगी जो वैधिक रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और कानून के तहत अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कानून के विरोध में जाकर, कानून के अगेंस्ट जाकर दिल्ली को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उन सभी साजिशकर्ताओं की इसी तरह हम लोग पोल खोलते रहेंगे। और दिल्ली क्राइम मोर्चा हर वक्त अपने कार्य को लेकर हमेशा तैनात रहेगा। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा, हम लगातार इन लोगों के साथ बने हुए हैं। धन्यवाद।